आगे हमारे साथ मौजूद शेष विद्वजनों को उपहार देने का समय है। यह उपहार हमारी तरफ से आपको प्यार का सूचक है, जिसमें केरल की संस्कृति भी झलकती है। श्री रणेंद्र जी को उपहार देकर सम्मानित करने के लिए रेणु जी को आमंत्रित करती हूँ। आगे प्रोफेसर अजिता जी को उपहार देकर सम्मानित करने के लिए अनु जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर पी रवि जी को उपहार देकर सम्मानित करने के लिए अमृता को आमंत्रित करती हूँ। आगे डॉक्टर पी संजयन जी को उपहार देकर सम्मानित करने के लिए मनीषा को आमंत्रित करती हूँ। आगे प्रोफेसर सिंधु टीआई जी को उपहार देने के लिए हमारी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर सिंधु पी कौमा जी को आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही कुशलता से और सुचारू ढंग से इस राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। मैम, यह हमारी तरफ से आपके लिए प्यार का सूचक है। आशीष त्रिपाठी जी को उपहार देकर सम्मानित करने के लिए श्रीजा जी को आमंत्रित करती हूँ। आगे डॉक्टर सईद मुबिन सेहरा मैम को उपहार देकर सम्मानित करने के लिए क्रिस जी को आमंत्रित करती हूँ। आगे प्रतिपुष्टि का समय है। यदि आप में से कोई आगे आए और अपने प्रतिपुष्टि दे तो हमारा यह सौभाग्य होगा। आदरणीय गुरुजनों और प्रिय मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं कोचिन विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की शोधार्थी हूँ। तो यहाँ पर भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद और हिंदी विभाग सेंट पीटर्स कॉलेज द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी यहाँ संपन्न हो रहा है। तो इन 3 दिनों में गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य पर जितने भी वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत हुए, इससे हम लोग बहुत ही लाभान्वित हुए और बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। आदिवासी साहित्य पर सोचने की, विचार करने की कई अवसर हमें पहले भी मिले थे, लेकिन प्रवासी साहित्य के बारे में हमें तो सुना है और पढ़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन इस पर इतने गंभीर रूप से विचार करने की यह पहली मौका थी। तो इसलिए हम लोग बहुत ही आभार है इस तरफ की एक अवसर, महत्वपूर्ण अवसर हमारे लिए प्रदान करने के लिए। और इसके साथ ही गिरमिटिया मजदूरों की संघर्ष, उनके शोषण, उनके सामाजिक और शारीरिक सांस्कृतिक संघर्ष, इन सभी के बारे में हम समझ लिया। और इसके साथ ही आधुनिक पीढ़ी जो है पश्चिमी संस्कृति की अंधानुकरण या भूमंडलीकरण के मरण में पड़कर जिस प्रकार मानसिक तौर पर जिस प्रकार एक गिरमिटिया की तरफ बन रही है, उनका शोषण मानसिक तौर पर किस प्रकार हो रहा है, इसके बारे में भी हम समझ लिया। और आदिवासी साहित्य में निहित प्रतिरोध, संघर्ष, इसके लोकतांत्रिक पक्ष के बारे में जितने भी वक्तव्य यहाँ सुने, इससे हमारे सोच विचार में एक नई दिशा मिली। और इसके साथ ही हिंदी साहित्य के कई विशिष्ट व्यक्तियों को, जैसा कि रणेंद्र जी, रविभूषण जी और आशीष त्रिपाठी जी आदि सभी को एक साथ मिलने की एक सौभाग्य हमें मिला। और जब मैं पहली बार ग्लोबल काव्य का देवता डिग्री में पढ़ा था, उस समय से ही रणेंद्र जी को देखने की एक इच्छा मेरे मन में थी आज, और यहाँ आकर वह पूरी हो गई। और धन्यवाद सर। तो इस संगोष्ठी जो है हमारे सबके मन में सोच की नई चिंगारी जलाया, और इस तरफ की एक महत्वपूर्ण अवसर हमारे लिए प्रदान किए गए सभी विशिष्ट व्यक्तियों का धन्यवाद अदा करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।
मंच और सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों, अध्यापक, अध्यापक गण और मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं मरिया सोनिया, मैं कुसैट के हिंदी विभाग में शोध कर रही शोध छात्रा हूँ और मैं सबसे पहले भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्षा सिंधु जी को और इस कार्यक्रम की संचालिका सिंधु जी को, दोनों जैसे कि कल अपने माननीय गुरुवर आशीष त्रिपाठी जी कह रहे थे सिंधु द्वय, आप दोनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगी क्योंकि आपने बहुत ही प्रभावी और प्रासंगिक विषय को, जैसे कि गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य में लोकतांत्रिक संवाद और सांस्कृतिक पहचान, ऐसे एक विषय को चुने और हम इसमें भाग लेने का अवसर भी हमें प्रदान किया। इसलिए मैं तहे दिल से आप दोनों को धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। और साथ ही हमारे साथ ये देश से विदेश से जुड़े इस संगोष्ठी में अपने वक्तव्य देने के लिए जुड़े और हमें लाभान्वित करने के लिए मेरे साथ जुड़े सभी आदरणीय वक्ताओं के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों के वक्तव्य को सुनकर हम बेशक हमारे विचारों और मान्यताओं को सुधार पाए और हमारे जो ज्ञान की सीमा जो है उसका विस्तार कर पाए। और इस कार्यक्रम से जुड़े आप सब लोगों से आभार व्यक्त करते हुए मैं विराम लेती हूँ। आप सब लोगों को एक बार फिर धन्यवाद। सबको नमस्ते। मेरा नाम दीप्ति दास है। मैं प्रोफेसर सिंधु जी के इसमें शोध कर रही हूँ। यहाँ 4 दिनों से चल रहे संगोष्ठी में हम सभी ने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें सुनी हैं। एक ही स्थान में हम इतने महान व्यक्तियों से हमें मिलना हुआ कि शायद ही अन्य कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा। केरल, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के महान लेखकों ने अपनी कीमती वक्त हमारे साथ यहाँ बिताया है। इन सब कार्यक्रमों के पीछे हमारी प्रोफेसर सिंधु जी ने, जिन्होंने वर्षों से दिन रात एक कर कठिन परिश्रम किया है, उनके बारे में मैं जितना भी कहूँगी उतना शब्द कम पड़ जाएंगे। आज यह चल रहे संगोष्ठी में सभी ने एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलता के शिखर पर बहुत ही ऊंचा पहुंचाया है। इतना कहकर मैं अपना शब्द समेटती हूं। धन्यवाद। सबको नमस्कार। मेरा नाम श्रीजा, मैं सिंधु टीआई जी के निर्देश में शोध कर रही हूँ अभी। सबसे पहले मैं इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के लिए हमारे हिंदी विभाग, विशेषकर हमारे सिंधु टीआई मिस को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य, लोकतांत्रिक संवाद और सांस्कृतिक पहचान जैसे प्रासंगिक और गहन विषय पर आयोजित यह संगोष्ठी न केवल शैक्षिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यहाँ बताए गए 3 दिनों में हमने न केवल गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य की विविधताओं को जाना, बल्कि इससे जुड़े संघर्ष, सांस्कृतिक पहचान और लोकतांत्रिक संवाद के महत्व को भी समझा। मेरे लिए यह संगोष्ठी एक अद्वितीय अनुभव थी। यहाँ प्रस्तुत विचारों ने मुझे न केवल विषय को गहराई से समझने का मौका दिया, बल्कि मेरे शोध और अध्ययन में नए दृष्टिकोण भी जोड़े हैं। अंत में मैं सभी वक्ताओं, आयोजकों और प्रतिभागियों को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस संगोष्ठी को सफल बनाने में सहयोग दिया। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी है। मैं
सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग के पूर्व छात्रा हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेजों से, विश्वविद्यालयों से आए हुए शोधार्थी हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। अगर मेरे हिंदी में कोई ग्रामर मिस्टेक है तो माफ़ कर दीजिए। सबसे पहले मैं हमारी विभाग के अध्यक्ष सिंधु कौमा जी और सिंधु टीए जी, गीता जी, शीला जी और मीना जी, बीना पहली मिस, सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि जिन्होंने हिंदी साहित्य के पहले पाठ मुझे सिखाया, तो इनके वजह मैं आज यहाँ हूँ। और हमारे लिए भाषण देने के लिए इतने दूर से आप लोग आए हैं, बहुत खुश। मुबीना जी और दिव्या जी, आशीष त्रिपाठी सर, रविभूषण सर, रणेंद्र जी और उनकी पत्नी भी यहाँ पे हो, अजिता जी, रवि सर और राकेश सर, भरत सर और संजय सर, सबको शुक्रिया। और हमारे ही कॉलेज से आए हुए बहुत सारी अन्य विभागों में पढ़ाई करने वाले टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य से प्रभावित होकर यहाँ पे बैठे हैं। तो आपके भाषण बहुत ज्ञानवर्धक हुआ। हमने बहुत सारी चीज़ों आपके भाषण से सीखी। हर एक प्रोफेसर अलग अलग से एक बात को डिफरेंटली हमको समझाया, तो हम बहुत खुश हैं। आप हमारे लिए यहाँ तक इतनी दूर, और हाँ, हमको पता है आपको वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के फूड सब अलग है। ये 3-4 दिन हमारे लिए यहाँ पे आप रहा, हमारे खाना खाया, तो हमें बहुत खुश महसूस हुआ। आप और भी यहाँ आ जाइए, हम आपको हमेशा स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको नमस्कार। मैं बीए हिंदी की तृतीय वर्षीय छात्रा हूँ। मेरा नाम है जयलक्ष्मी पै। तो मुझे ये कहना है कि इस संगोष्ठी से गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य के बारे में मुझे बहुत नई जानकारी मिली और कई महान लोगों को मिलने का अवसर मिला। और इसके आयोजक सिंधु मैम को बहुत धन्यवाद, और हमारे विभाग के दूसरे प्राध्यापक सभी को बहुत धन्यवाद। और इसके आयोजन में जिन शोधार्थी और जिन दूसरे विद्यार्थियों ने मदद किया, उन सभी को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बहुत परिश्रम और मेहनत किया है, तो उन सबको धन्यवाद देती हूँ। और मुझे इस संगोष्ठी से बहुत ज्ञान मिला है, तो सभी के लिए धन्यवाद देती हूँ। शुक्रिया। आप सबको प्रणाम। मैं बता दूं कि आप सबको बता दूं कि मैं 4 दिन से जो भी पढ़ रहा था, तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट था। तो अभी जो है मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो भाषा या व्याकरण में कोई त्रुटियां हो सकती है, तो आप सब माफ़ कीजिएगा। मैं अपनी प्रतिपुष्टि शुरू करने से पहले अपना थोड़ा परिचय देता हूं। मेरा नाम क्रिस। मैंने यहाँ पे अपना डिग्री 2015 से 18 तक किया था, और फिर कुसैट के हिंदी विभाग में मैंने पीजी, एमफिल, और अभी वर्तमान में अजिता जी के गाइडेंस में अभी पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैं ये आपसे कह दूं कि जो मैं अभी जिस मुकाम में भी पहुंचा हूं, उन सभी का कारण यहाँ के एक टीचर ही हैं। वो मीना मिस हो या शीला मिस हो, गीता मिस, बीना मिस, और दोनों सिंधु मिस, उन सभी के प्रति मैं आभार हूँ। क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ पे 2015 में आया था, तो कोई बैकग्राउंड बोलूँ तो हिंदी का बैकग्राउंड बोलूँ तो केवल एक ही था। मैंने 10वीं तक मैं गुजरात में था, पापा एयरफोर्स में थे, तो मैं बाहर था, बस वही बैकग्राउंड था। मैंने 11वीं और 15वीं में हिंदी नहीं पढ़ा था। तो जब यहाँ पे एडमिशन लिया तो उसमें कुछ त्रुटियाँ हुई थी, पर उस समय मीना मिस और बीना मिस ने सहायता की थी यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। मेरिट में कुछ नहीं आया था, मैंने मैनेजमेंट यहाँ पे सीख लिया था। तो जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया तो करीब 2-3
महीने तक जो है मैं बड़े उदास में था, क्योंकि जो भी पूछता था, या मेरे रिलेटिव्स हो या मेरे फ्रेंड्स हो, क्या कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तो जब मैं बोलता था कि बीए हिंदी में पढ़ रहा हूँ, तो उनके चेहरे में जो साफ एक घिन नज़र आती थी, क्योंकि तब जो 2015 में जो था एक ट्रेंड था, या तो बीटेक में जाओ या मेडिकल के लिए जाओ या अन्य आर्किटेक्चर, ऐसे कोई कोर्स में जाओ, उससे अन्य कोई भी कोर्स आप ले तो अगर आप बताते हैं तो उनके चेहरे में स्वाभाविक रूप से घिन सी आ जाती है। तो मैं बड़े उदास में था। तभी मैंने ये बात हमारे टीचर्स से कहा, तो उन्होंने जो है ये बस यही कहा, अगली बार जब ऐसे कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, तुम अपना सीना तान कर बोलना कि मैं अभी बीए हिंदी कर रहा हूँ। और तो ये मेरे लिए एक ऊर्जा थी। फिर मैंने तब से जो है अगर कोई भी पूछे मुझसे कि क्या कर रहे हो, मैं बड़े गर्व से ही बोलता था कि मैं हिंदी साहित्य में अभी अध्ययन कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं विभाग के प्रत्येक टीचर्स से अभी अपना आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद अदा करता हूँ। और संगोष्ठी के बारे में बोले तो मैं यहाँ पे 4 दिन से ही था, राष्ट्रीय संगोष्ठी और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी से मैं यहाँ पे था। तो ज़्यादा कुछ सुन नहीं पाए, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में तो उसके वर्क में ज़्यादा व्यस्त थे, तो ज़्यादा कुछ सुन नहीं पाए। पर अन्य जो भी आए हैं विद्वजनों और अन्य, और मैं अपने कुसाट के अपने फ्रेंड्स शोधार्थियों को भी धन्यवाद अदा करता हूँ। उन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पे वे आए, और यहाँ पे जो पूर्व छात्राएँ भी हैं उनको भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। उन्होंने वे भी जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे, उन्होंने बड़े ही फुर्ती से जो है काम किया। और सिंधु टीआई जी आपको भी मैं अपना धन्यवाद अदा करता हूँ। उन्होंने बड़ी ही कुशलता से संगोष्ठी का अभी संपन्न होने जा रहा है, बड़ी ही कुशलता से सफल हुआ। बस इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।